हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आनक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर। और आज हम मास्टर डिग्री के असाइनमेंट के सोल्यूशन लेकर आए हैं। अब हम लोग मास्टर डिग्री को भी कवर करेंगे, चाहे वो हमारा एमकॉम हो, चाहे वो हमारा एमए हो, चाहे वो हमारा एमएससी हो। हम सारे जितने भी प्रोग्राम हैं मास्टर डिग्री के, उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जिन भी बच्चों ने अभी बीकॉम हाल ही में कंप्लीट किया है, अपने ही चैनल से पढ़ाई करी और अपने ही चैनल से, आपका अपना चैनल आनक एजुकेशन पॉइंट, जिससे आपने असाइनमेंट्स भी प्रिपेयर किए और अच्छे मार्क्स स्कोर करे, तो अब हम मास्टर डिग्री की तरफ बढ़ रहे हैं और एमबीए के भी हम लेकर आएँगे। तो अगर आप जल्द से जल्द जो है अपने असाइनमेंट को प्रिपेयर करना चाहते हैं, इसकी वैलिडिटी रहेगी जून 2026 तक है, ये बिल्कुल वैलिड है, आप बना सकते हो। सब्जेक्ट जो कोड है वो है एमसीओ 01 है एंड ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर है। तो इसके असाइनमेंट का सॉल्यूशन आज हम लेकर आए हैं। एक बार हम देख लेते हैं कि इसके मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं, क्वेश्चन पेपर है ये। और इसके क्वेश्चन दिए गए हैं, टोटल 7 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक 10 मार्क्स कैरी करता है। क्वेश्चन नंबर 5th भी 4 इंटू 5 है, यानी 4 पार्ट्स हैं जो कि 5 मार्क्स ईच है। क्वेश्चन नंबर 6 का भी सेम यही है, 4 इंटू 5 है, यानी 4 पार्ट हैं और 5 मार्क्स ईच है, यानी कि एक पार्ट 5 मार्क्स का है। एंड 7th क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से है, 4 इंटू 5 है। 4 पार्ट्स हैं, 5-5 नंबर के, तो 20 नंबर तो यही हो गए। आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं या नहीं, ये सब कुछ मेंशन होगा ऊपर ही। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई बार हम इंग्लिश का, हिंदी का या फिर अनदर किसी सब्जेक्ट का असाइनमेंट बनाते हैं और हमेशा हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। वैसे तो इसके अंदर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लिखा है अटेम्प्ट ऑल दी क्वेश्चंस। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन करने होते हैं, किसी में चॉइस होती है, तो उसको एक बार भी अच्छे से रीड कर लीजिए करें, जो खुद से बना रहे होते हैं, ठीक है? वैसे तो हम लोग वीडियो में ऑलमोस्ट बता ही देते हैं। क्वेश्चन फिर से आपका ब्लैक पेन से है और आंसर ब्लू से ही है। सेक्शन ए ज़रूर लिखना है। अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अपने अच्छे से सब्जेक्ट नेम जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको लिख के अंडरलाइन एंड बोल्ड कर सकते हैं। ब्लैक पेन से लिखें या फिर ब्लैक स्केच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा बोल्ड भी ना करें क्योंकि वो पीछे छप जाता है तो थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगता। बट आप उसको उतना ही लिखें जितने में ज़्यादा बोल्ड भी ना हो, ठीक है? पीछे ना छपे। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन आंसर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो हमने आपके लिए लिखा है, ठीक है? ये बिल्कुल छोटे से छोटी चीज़ से मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है? और ये उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने बीकॉम जो है वो इग्नू से नहीं करी, एमकॉम वो करना चाह रहे हैं या एमबीए करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, तो उनको एक्चुअल में पता हो कि एग्ज़ैक्टली जो है वो किस प्रकार से लिखना है। क्योंकि हमें यूनिवर्सिटी या आरसी में कई बार अपने क्वेश्चन की जो क्वेरी का सॉल्यूशन नहीं मिल पाता, इसीलिए मैं हर वीडियो में अब जो भी आपके डाउट्स पहले ही बनते हैं माइंड में, वो आपके क्लियर हो जाएँ। तो आपको लिखना क्या-क्या था, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट नेम होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट कोड ज़रूर मेंशन करें, ठीक है? MC01 जो भी आप लिखकर सब्जेक्ट नेम लिखकर सेक्शन ए लिखें, सॉल्यूशन ना लिखें। उसके बाद आपको अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन ब्लैक से, आंसर ब्लू से। पॉइंट्स आप कट डाउन कर सकते हैं, कम-ज़्यादा कर सकते हैं, मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करें, बोल्ड करें। आंसर आपका जो है वो फिर हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी से क्लियर होनी चाहिए, क्वेश्चन सारे ही अटेम्प्ट करने हैं। मैं स्क्रॉल करती जा रही हूँ, आप लोग यहाँ से देख के भी असाइनमेंट बना सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही होंगे यहाँ पर, मतलब 80 टू 90% मैं मान के चलती हूँ कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी होगी, सो दैट ही आप लोग मास्टर डिग्री में आए हैं और आप लोग कहीं न कहीं जॉब तो कर ही रहे होंगे। चाहे आप पार्ट टाइम, चाहे फुल टाइम, या फिर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, या अनदर किसी प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी कर रहे हो, टाइम नहीं है, तो असाइनमेंट बना-बनाया चाहते हो, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये तो उनके लिए है जो कि जिनके पास टाइम है और वो देख के बनाना चाहते हैं, तो स्क्रॉल डाउन करेंगे और अपना साथ-साथ आंसर लिखते रहेंगे, ठीक है? ये तो उनके लिए पीडीएफ्स है। बट जिनको लगता है कि फ़ोन में से देखकर टाइम लगता है, वो प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, तो हमसे वो पीडीएफ बाय कर सकते हैं। पीडीएफ जो है बहुत ही रीज़नेबल से प्राइस की है। अगर आप 7 टू 8 सब्जेक्ट या 16 सब्जेक्ट की एक साथ लेते हो, तो आपको बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। आपको टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे भी ये मिल जाता है। नंबर अभी मैं एंड में बताऊँगी, वहाँ पे आपको व्हाट्सएप करना है, ठीक है? कॉल ना करें, ठीक है? तो आप लोग वर्किंग जो आवर्स होते हैं उसी में ही आप मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, या फिर आपको और भी कोई क्वेरी है तो वो भी आप पूछ सकते हैं।
ठीक है, तो ये तो था पूरा का पूरा क्वेश्चन जो कि सॉल्यूशन मैं साथ-साथ लेके चल रही हूँ। अब वो वाले बच्चे भी हैं जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, जो मैं बता रही थी कि जॉब वगैरह करते हैं और उनको बना-बनाया असाइनमेंट चाहिए, तो उसमें हमारे पास 2 चीज़ें अवेलेबल हैं, एक हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी। तो सॉफ्ट कॉपी में क्या होता है कि बनी-बनाई जो आपकी पीडीएफ्स होती हैं, हाथ से लिखा हुआ असाइनमेंट का एक पीडीएफ रेडी किया गया है, जो कि आप असाइनमेंट का एक अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, उसमें जाके देख सकते हो। बना-बनाया असाइनमेंट हाथ से लिखा हुआ है वो और उसकी पीडीएफ बिल्कुल तैयार होके मिलती है। उसमें कोई भी हमारा लोगो या फिर कोई भी वाटरमार्क देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वो आपको अपनी यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली सबमिट करनी होती है, ठीक है? तो वो आपको मिल जाती हैं वहाँ पर, ठीक है? तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। तो ये तो हो गया। और एक होता है हार्ड कॉपी, जो कि आपके ऑनलाइन आप सबमिट नहीं करते, आपके आरसी ने अभी अलाउ नहीं किया कि आप ऑनलाइन जो है सबमिशन कर पाओ अपने असाइनमेंट का। तो मार्च में ऑलमोस्ट आपके असाइनमेंट रेडी हो जाने चाहिए, मार्च तक जो है आपके पास टाइम है। तो जो जून 2026 तक बिल्कुल वैलिड है, वो आप कर सकते हो। साथ ही साथ जो है आपको हम कोरियर करेंगे, आपको ज़रूरी नहीं है कि सारी पेमेंट एक साथ ही करनी है, आप कुछ अमाउंट करके अपने सब्जेक्ट कोड, प्रॉपर नेम, एड्रेस बता सकते हैं। तो हम उसके अकॉर्डिंग आपका असाइनमेंट बनाना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही आपके असाइनमेंट पूरे बन जाते हैं या कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं और आपके आपके घर तक कोरियर डेफ़िनेटली पहुँच जाता है। आप हमें बस टाइम बताएँगे कि 1 हफ़्ते का या 10 दिन का, उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाता है। तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8178359562 पर, ठीक है? तो ओनली आप मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, तो आपको रिप्लाई डेफ़िनेटली मिल जाएगा। थैंक यू।